वालिद का दर्जा रखने वाला बहरम खान जलाल को खौफ की सियासत सिखाता और बेखबर जलाल उसके नक्शे कदम पर चलता था और हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे पर अपनी हुकूमत चाहता था। और उसका अकालीक वजीर आला बहरम खान उसका खैर ख्वाह और चिरे बख्तर बनकर जलाल के जहन पर अपना कब्जा जमा रहा था। ये क्या खान बाबा? हम तुम्हारी कामयाबी के जश्न का इस्तकबाल अपने लहू से करेंगे। नहीं खान बाबा, आपके खून में मुगलिया सल्तनत की तारीख है। हम एक छोटी सी फतह के लिए उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। पूरे हिंदुस्तान पर जलाल हुकूमत करने का सपना देखा। बहरम खान की नसीहतों ने जलाल की रगों में इतना जहर भर दिया था कि वो शहंशाह तो बना पर जालिम और वहशी। उसकी सोच में इंसानियत की कोई कीमत नहीं थी। अब वो जलाल नहीं बल्कि जल्लाद के नाम से माना जाने लगा। वक्त के साथ साथ जलाल की क्रूरता बढ़ने लगी थी और वो आसानी से अपने मकाम की ओर बढ़ रहा था। ऐसे ही वो बना बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद। जलाल का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। जलाल की कहानियां बनने लगी। हाथियों का शौक रखने वाले जलाल की ताकत हाथियों जितनी हो रही थी तो दूसरी ओर पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल। पश्चिम में आपसी विरोध के चलते राजपूतों की एकता में दरार पड़ रही थी। एक तरफ सूरज उग रहा था, दूसरी ओर शाम हो रही थी। मसलतें बहस में बदल रही थी और बहस के हाथ तलवारों पर जाने लगे थे। सवालों के जवाब में सवाल खड़े हो रहे थे। आपसी अहम में उलझे वीर राजपूतों ने भी अपनी कमर कस ली, पर भीतर ही भीतर बौखलाए इन राजपूतों को पता नहीं था कि उनके शस्त्रागार में एक ऐसा शस्त्र था जो अकबर के सीने को छलनी कर सकता था और उस शस्त्र का नाम था जोधा। आमिर का नूर रेगिस्तान की रेत पर लिखी एक कविता थी जोधा। कुछ लोग इसे हरखा बाई के नाम से जानते थे और कुछ कछवाहा राजकुमारी, पर हमारी इस कहानी में हम इसे जोधा के नाम से जानेंगे। एक तरफ क्रूरता और शमशीर की धार थी तो दूसरी ओर दया और प्रेम की ज्योति।
किसी राजकुमारी ने बिना अनुमति के राजमहल के बाहर कदम तक नहीं रखा। यूं चौखट से बाहर निकल आना थाने शोभा नहीं देता, वो भी इतने सारे मर्दों के सामने और बिना सिर ढके। और किसी की जान जाते देख चुप रहना, ये राजा भारमल की बेटी को शोभा देता? जोधा, ये मत भूलो कि तुम एक राजपूत वीर योद्धा की बेटी हो। योद्धा के सीने में दिल नहीं होता? नहीं, वो दुश्मन को मारने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचते। क्यों मारते हो आप अपने दुश्मनों को? क्योंकि हम आमेर को बचाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम आमेर से प्यार करते हैं। पर बापू साहब, प्यार तो वही करते हैं जिनके सीने में दिल हो। अब ये मत कहिएगा कि योद्धा के सीने में दिल नहीं होता। और मासा की सीख है, जो राजा मिट्टी पर राज करते हैं वो एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं, पर जो राजा दिलों पर राज करते हैं वो सदियों तक जीते हैं बापू साहब। और ये गया आपका गुस्सा। अब क्या हुआ? देखो देखो क्या कर दिया तुम्हारी लाडली ने। क्या किया? गहने पसंद करूं मैं और पहने वो। अरे हमें तो पता ही नहीं था ये गहने सुकन्या ने पसंद किए हैं। हम अभी उतार देते हैं। नहीं, नहीं चाहिए तेरी उतरन। सुकन्या, कपड़ों के साथ रखे थे, हमें लगा मारे लिए हैं। आज इसका जन्मदिन है, पहन लेने देने से। हमेशा आप ऐसा ही करती हो मासा। ये बड़ी है इसलिए हर अच्छी चीज इसके हिस्से में, और मैं छोटी हूँ इसलिए। सिर्फ छोटी नहीं, छोटी और पराई भी। दरअसल बात ये है सुकन्या, तुम हमें मंदिर की सीढ़ियों पर मिली थी, इसलिए छोटी और पराई में थोड़ा अंतर तो होगा ही ना। क्यों मासा? देखा मासा, आप ना हमेशा उसी का साथ देती हो। आज के बाद ना आप संग बोले वो दूजा। अच्छा अच्छा, हम है ना थारे लिए इससे भी चोखा गहना बनवा देंगे। बस अब लड़ाई से जी भर गया हो तो तैयार होकर नीचे आ जाओ, तुलादान का समय हो चला है। मैं तो देवी माँ से एक ही प्रार्थना करूंगी, इस गणगौर के बाद तेरा हाथ पीला हो जाए बस। और तेरा भी। तेरा पति ना कोई योद्धा वोद्धा नहीं, बल्कि इतना मोटा होगा जैसे गोभी का फूल। और तेरा पति इतना पतला जैसे कि सिवैया। मैं तो चाहती हूँ तुझे मुगलों की सेना उठा कर ले जाए। डाउनलोड कीजिए ZEE5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।